Hello guys, my name is Tukir Abbas and today we are going to study about Python. So we will learn Python. So before going to the topic, please like and subscribe to my channel. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि as per my C++ videos our focus will be on coding. तो हमारा ज़्यादातर फोकस कोडिंग पे होगा. तो हम पाइथन की फर्स्ट वीडियो आज बनाएंगे जिसमें हम पाइथन सीखेंगे. तो पाइथन से पहले जितनी भी टर्म्स होती हैं हमें सीखनी चाहिए कि पाइथन क्या चीज़ होती है, पाइथन के वर्जन्स क्या हैं. तो आज हम पूरा इस वीडियो में सीखेंगे. तो लेट्स सी देखते हैं कि प्रोग्रामिंग विद पाइथन में होता क्या है. तो उससे पहले आपको पाइथन की होल हिस्ट्री पता होनी चाहिए. तो ये आपकी एक टास्क है कि आप गूगल पे सर्च करें, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा हूँ. तो प्रैक्टिकल हम सीधा करते होते हैं. तो चलिए मैं आपको थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ कि उससे पहले हम पाइथन से कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो एक सॉफ्टवेयर को चाहिए होती है. और इसी तरह हार्डवेयर जो होता है, आपको पता है कि हार्डवेयर हम फिज़िकली उसको टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को हम फिज़िकली टच कर सकते हैं. और हार्डवेयर जो होता है, आपको पता है कि जिस तरह हम नया लैपटॉप लेते हैं वो सिंपली हमारे पास एक हार्डवेयर होता है. माउस लैपटॉप हमारे पास हो गया जी, उसके अंदर अगर एक सॉफ्टवेयर नहीं हमारा इंस्टॉल हुआ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ तो हम उस टाइम तक वो हमारा सिर्फ हार्डवेयर होता है. माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हमारे पास हार्डवेयर है. सॉफ्टवेयर वो हो गया जिसको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते, जैसे हम एक लैपटॉप लेते हैं उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है. उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन और भी हो गई, क्रोम हो गया, उसके अंदर जो भी इंस्टॉल करते हैं, जूम हो गया, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है. तो सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो हम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे पास अब होता है कि हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम बनाते हैं. सो सॉफ्टवेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग हार्डवेयर. तो यहाँ पे आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को रन करते हैं. तो उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का पता चल गया होगा कि हम ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट होती है सॉफ्टवेयर के लिए. उसके बाद हम एक और टर्म पढ़ेंगे, आपने सुना होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ज़्यादातर हम कहते हैं कि हमारा कोड हमने किया और प्रोग्राम हमारा रन हुआ, उसके पीछे का हमें पता नहीं होता कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में कोडिंग में हो क्या रहे. तो इसी तरह कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है उसका हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है. कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो इंटरप्रेटर बेस होती हैं और कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो कंपाइलर बेस होती है. तो यहाँ पे अब कोई एक टर्म समझना ज़रूरी है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ कि इंटरप्रेटर क्या होता है. तो इंटरप्रेटर वो होता है कि जो कोड आप कर रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन वो चेक करें. सपोज़ कि आपने पाइथन आप शुरू करेंगे, उसमें प्रिंट आप यूज़ करेंगे, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, वो चेक करेगा ये ठीक है, फिर उसका दूसरा तीसरा इसी तरह लाइन बाय लाइन चेक करेगा. जैसे आप कोई एग्जांपल है, सपोज़ कि आपकी स्कूल में आपकी टीचर जो होता है, आपकी टीचर कॉपी चेक करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वो लाइन बाय लाइन चेक कर रही होती हैं कि इसमें कोई एरर आ जाए तो उसी टाइम आपको बताती हैं कि ये आपकी एरर है. तो ये एक इंटरप्रेटर भी इसी तरह काम करते हैं, लाइन बाय लाइन चेक करते हैं. उसके बाद कंपाइलर क्या होता है कि कंपाइलर जो वो होता है कि होल कोड को चेक करता है लेकिन उसी टाइम नहीं बताता, वो होल कोड को एग्जीक्यूट करता है आखिर तक, उसके बाद एरर्स हमें बताता है. तो काम उसका वही होता है कि वो भी लाइन बाय लाइन चेक करता है लेकिन होल एग्जीक्यूशन के बाद हमें वो बताता है. उसमें कंपाइलर में टाइम भी ज़्यादा लगता है. और जो इंटरप्रेटर होता है वो फास्टेस्ट होता है, उसी टाइम हमें लाइन चेक करके बता देता है कि यहाँ पे आपकी एरर है. तो इसीलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि हाउ यू विल सर्च वेदर द कंपाइलर लैंग्वेज और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज इज़ द बेस्ट और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बेस्ट होती है. जो कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है हमारी. तो ये आपको सर्च करना है कि अब आप ही बताएंगे, बहुत ही आसान, इसका आंसर आपको मिल ही चुका होगा कि कम इंटरप्रेटर जो होती हैं लैंग्वेजेस वो अच्छी होती हैं या हमारे पास कंपाइलर बेस. तो उसके बाद हम गाइस क्या करते हैं कि हमारे पास पाइथन के वर्जन होते हैं, और उससे पहले हम ये सीखेंगे कि भाई वाई पाइथन. तो पाइथन क्यों,
तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम करता है, कि पाइथन वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल विंडो लिनक्स हो गया, मैक हो गया, एंड अदर रास्पबेरी पाई etc. तो पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश। तो पाइथन जो होता है कि वो आपने देखा होगा कि सिंपल सिंटेक्स होगा। मतलब आप प्रोग्रामिंग पढ़ ही चुके होंगे, जैसे मैंने C++ हम स्टार्ट की हुई थी, तो उसका भी आप सिंटेक्स देखा होगा। इसी तरह आज थोड़ा बहुत आप पाइथन को से भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो पाइथन क्या होता है कि पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन अ प्रोसीजनल वे और एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे। C++ की तरह ये भी प्रोसीजनल वे में भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, सारों में हम इसको ट्रीट करते हैं। तो डेटा साइंस इसके हमारे पास एप्लीकेशन भी होती हैं, यूजेस भी होते हैं कि किस चीज़ में हम डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा पाइथन यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। तो आजकल जो इंडस्ट्री है आपको पता है कि वो पाइथन यूज़ करती है, क्योंकि पाइथन इज़ द फास्टेस्ट डोरेबल लैंग्वेज। तो हमारे पास जो पाइथन हो गई वो बहुत ही फास्टेस्ट लैंग्वेज है। तो हमारे पास जो लाइब्रेरीज पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो हम पाइथन को इसलिए भी यूज़ करते हैं, इसकी ओन लाइब्रेरीज होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज प्रोड्यूस बाय गूगल, टेंसफ्लो इज़ बेस्ड ऑन पाइथन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसकी समझने की ज़रूरत है कि पाइथन की हिस्ट्री और पाइथन क्यों हम यूज़ करें, पाइथन का वर्जन्स क्या होते हैं। वर्जन्स ये होते हैं कि पाइथन 2 होती है और पाइथन 3 होती है। तो आज हम 3.7 वर्जन यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। और इसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको पाइथन का पता चल गया होगा कि उससे पहले हमने 2-3 टर्में जो पता की हैं। तो यहाँ पे आपको मैं चलिए देखते हैं कि हम पाइथन इंस्टॉल करने की ट्राई करते हैं। तो उसमें हम पाइथन इंस्टॉल नहीं करते, हम पाइथन के लिए एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आपके पास पाइथन आपने एनाकोंडा यूज़ करना है। एनाकोंडा के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें आप जुपिटर नोटबुक, जुपिटर पाइचार्म ये यूज़ करके आपने कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पाइथन डाउनलोड करना है और इंडिविजुअल एडिशन एनाकोंडा का आपने यूज़ करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, एंड यू गाइस डाउनलोड इट फ्रॉम दिस लिंक। और ये लिंक आपको मैं दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपने डाउनलोड कर लिया, तो आप मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन होने में भी 2-3 मिनट लगेंगे। तो इसके ओपन होने तक हम और भी कुछ पाइथन के बारे में सीख जाएं। पाइथन के बारे में हम वर्जन भी सीख चुके हैं, इंटरप्रेटर भी हमने देख लिया, कंपाइलर भी देख लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी देख लिया। तो उसके बाद हम पाइथन सीखते हैं। तो पाइथन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि प्रिंट का फंक्शन सीखते हैं, जिस तरह आप C++ सी आउट का देखते थे कि प्रिंट करती थी कोई भी स्टेटमेंट। तो पाइथन में अभी आपने देखा हो। चलिए इसको देखते हैं कि एनाकोंडा नेविगेटर आपका ओपन हो गया। तो इसमें देखें कि आप बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जुपिटर लैब हो गया, ये जुपिटर नोटबुक हो गया, हमने इसको लॉन्च करना है। यहाँ पे आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। इसी के अंदर आपने इंस्टॉल करना है। मेरा इंस्टॉल है पहले का, और मैंने सिंपली इसको लॉन्च कर दिया। एनाकोंडा इंस्टॉल होगा, उसके अंदर जुपिटर नोटबुक आपने इंस्टॉल पिक बटन के क्लिक कर देना है। फिर आपका क्या ये ओपन होगा। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे न्यू करके आपने पाइथन 3 को ओपन कर देना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये अनटिल्टेड 3 के नाम से आज हम क्या करने वाले हैं कि प्रिंट का फंक्शन हम सीखने वाले हैं कि प्रिंट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी। तो मैंने इस पे थोड़ी प्रैक्टिस की आपको समझाने के लिए। तो पहले की मैंने फाइल रखी हुई थी, तो आप print1 के नाम से फ़ाइल सेव कर दें। तो आज हम प्रिंट सीखेंगे कि प्रिंट का फंक्शन काम क्या करता है। तो सिंपली हमारे पास जो होता है प्रिंट, वो होता है कि हमारे पास कंसोल स्क्रीन पे हमें आंसर देता है। सिंपली जो चीज़ हम प्रिंट के फंक्शन को देते हैं वो हमें कंसोल स्क्रीन पे दिखा देता है। जैसे ये आप देखेंगे कि आपने इसको 1000 दिखाया, ये आप देखें। और प्रिंट गाइज आप देखेंगे कि पाइथन जो होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ पे अगर आपने प्रिंट को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, यहाँ पे आप देखें आपके पास ब्लैक भी आ गया और आपको नीचे एरर देगा। ठीक है, तो केस सेंसिटिव ये इस तरह है कि आपने इसको स्मॉल उसमें लिखना है, अल्फ़ाबेट में पी को। आपने इसके अंदर जो भी
पास करेंगे, जो भी देंगे प्रिंट को, तो ये आपको कंसोल स्क्रीन पे दे देगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि क्या हमें प्रिंट बहुत एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दे सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका एक हो सकता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं टीचर से कि क्या प्रिंट एक ही वक्त में एक ही वैल्यू लेता है या ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू ले सकता है ये। आप ये दे दें, आपने 3 वैल्यू दे दी, देखते हैं रन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रन हो गई। तो ये हमारा आंसर हमारा आ गया कि यस, हम प्रिंट में 1 से 2 से 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा प्रिंट जो होता है किस किस्म की वैल्यू दे सकते हैं। मीन्स कि वैल्यू हम नहीं, अब हम डेटा देंगे। जैसे कि नंबर्स की फॉर्म में जो होता है, वो नंबर्स की फॉर्म में जो होता है वो इंटीजर होते हैं, वो उसको हम डेटा कहते हैं। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने नंबर की फॉर्म में इसको 100 दिया, ये इंटीजर हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो कि कोई आप फ्लोट भी दे दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाइथन हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है पाइथन से कि हमें कोई डेटा टाइप नहीं दे रहे, सिंपली हमें फ्लोट भी देगा और इंटीजर भी एक साथ हमें प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको 1000 भी दे दिया और 2.5 भी आपको दे दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चलिए उसी तरह अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट है। तो आपने यहाँ पे इसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, देखते हैं आपको प्रिंट देता है। गाइस आप देखेंगे जब तक आपको ये ग्रीन शो होंगी तो समझे आपका प्रोग्राम करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको हेलो वर्ल्ड उसने शो करवा दिया। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि आप जब ऐसे ही देंगे, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपने सिंपल आप क्या करते हो कि कोटेड सिंगल उसमें देते हो, कोटेड कॉमा, यहाँ पे भी आपको रन करके दे देगा। वो हमें स्ट्रिंग दी थी, ये हमें स्ट्रिंग दे दी और ये हमें वेरिएबल दिया उसने। तो बस ये फ़र्क है इसमें। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आगे कि हम इसके अंदर प्रिंट के अंदर हमारे पास इसके फंक्शंस भी होते हैं, इसके और भी सिग्नेचर्स होते हैं। आप देखेंगे सिग्नेचर्स की तरह शिफ्ट प्लस आप टैब देते हैं, तो यहाँ पे आपको देता है पहले कि आपकी वैल्यू आप एक से ज़्यादा ले सकते हैं। डॉट का मतलब है हमने ली थी, आपने देखा था हमने 3 वैल्यू ली थी। उसके बाद आप सेपरेटर यूज़ करेंगे। सेपरेटर का क्या काम होता है? सेपरेटर का ये काम होता है कि आप गाइस क्या करते हो कि स्प्रेड आपने सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ पे क्या करो, आपने यहाँ पे ये कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लिया कि पाइथन पे लिख लिया, 2-3 आप कोई स्ट्रिंग में दे दें और उसके बाद आपने हेलो भी लिख लिया। तो यहाँ आप इसको ज़रा रन करें, आप देखेंगे आपका ये आपको दे दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये खुद ब खुद सेपरेटर यूज़ करता है और आपको एक स्पेस दे देता है। और जब आप इसके अंदर खुद करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने ये इसी तरह हूबहू कॉपी करें इधर और यहाँ पे आप इसको ले आएँ और यहाँ पे आपने क्या करना है कि सेपरेटर यूज़ करें इधर। ये आपने अभी स्पेस ना दें डबल कोटेड कॉमास में, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको रन करें ज़रा, तो आपको ये आंसर आएगा। तो ये तो आपको हैरान होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये असल में बैक एंड पे क्या कर रहा होता है कि जब प्रिंट में आपने देखा था, यहाँ पे आपने देखा था शिफ्ट और टैब के दरम्यान, तो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे हमारा सेपरेटर यूज़ हो रहा होता है जब भी हम बहुत सारी वैल्यू लेते हैं। वैल्यू भी ली थी, यहाँ पे हम देखें आप, जब हम सेपरेटर यूज़ हुआ ये खुद ब खुद यूज़ हो रहा होता है, ये आप देख रहे हैं। जब यहाँ पे आपने क्या करना है, खुद दे दिया और यहाँ पे आप स्पेस दे दें। अभी आप देखें कि आपके सामने उसी तरह आपको ये दे दिया। आप सेपरेटर में जो चीज़ भी देंगे आपको उसी तरह उनके दरमियान वो दे देगा। यहाँ पे आप देखें हैशटैग आप यूज़ करें, ये देख रहे हैं आप ये। तो यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि दिस सेपरेटर सेपरेटर, ठीक है। तो ये आपका सेपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा कि हमारे पास एक नई लाइन पे किस तरह हम लिख सकते हैं। एक तो आपके पास ये तरीका होता है, ये आप देख रहे हैं,
ये आपके पास तरीका आ गया, आप हेलो वर्ल्ड लिखें, ये आपका आ गया हेलो वर्ल्ड, और आप इसको रन करते हैं सर, तो आपको एक नई लाइन पे ले आए। तो इस तरह आप क्या करते हो, आप ये नहीं करते, और आपने क्या करना है, आप देखिएगा। इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ, टैब आपने क्या करना है, शिफ्ट टैब मारना है, तो आपको ये दिखा देगा कि एंड इक्वल टू आपने स्लैश एंड, ये भी आपका इसके अंदर काम करता है। आपने देखोगे प्रिंट के अंदर ये तीसरा हमारा काम करता है। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा के और एंड लगा के उसी तरह जैसे सेपरेटर आपने यूज़ किया और दो आपने कॉमास लगा दिए, उसके दरमियान आप कुछ भी नहीं देते, उसके दरमियान आप कुछ भी नहीं देते। यहाँ पे आप देखें आपका कोई भी नहीं आ रहा सेपरेटर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप टैब देते हैं तो आपको स्पेस दे देगा। यहाँ पे आप देखें स्पेस दे दिया आपको, और यहाँ पे आप देखें कि स्लैश एन आप दें तो आपको क्या करेगा, नई लाइन पे ले आएगा। तो ये एंड का हमारा सेपरेटर भी ये इस तरह का काम करते हैं। उसके बाद भी आपने गाइस आप देखें कि हमने आज बहुत सारा इसमें देखा, वैल्यू भी पास की, देख के प्रिंट का फंक्शन क्या काम करता है। तो ये आपने देख लिया होगा कि हमने इसको किस तरह किया। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वेरिएबल भी देखेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको फ़र्स्ट वीडियो किस तरह लगी और इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, तो मैं उस लिहाज से आपको इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगा कि उसमें इम्प्रूवमेंट और भी लाई जा सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।